एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि रीता बहुगुणा जोशी के सहयोगी एवं भाजपा नेता पंकज त्यागी ने कालाबाजारी को लेकर एक बार फिर एनडीटीवी भारत न्यूज पर बेबाकी से अपनी बात रखी। आइए दिखाते हैं पूरा वीडियो। जैसा कि देखा जा रहा है कि कोरोना काल में जो कालाबाजारी चल रही थी उस पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है लोगों को अरेस्ट कर रही है, छापा मारती है। उस बारे में आपको क्या होता है उन लोगों? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, मैं शुरू से यही मुद्दा उठाता आया हूँ कालाबाजारी का। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, केवल दिखावा कर रहा है, सिर्फ मात्र। मैं ये कहता हूँ कि कालाबाजारी एक तरीके से हत्या से भी बड़ा गुनाह है। ये एक अगर किसी ने 100 सिलेंडर अपने पास कालाबाजारी में रोक रखें तो आप सोचिए कि कितने लोगों की जान खतरे में है और कितने लोग उससे बेचारे मृत्यु को जा सकते हैं। तो ये एक पुलिस इस मामले को बहुत हल्का पेश करती है, कोर्ट के सामने धाराएं हल्की लगाती है, जिससे कि उनको तुरंत जमानत मिल जाती है। क्या फ़ायदा, आप ये बताएं? पुलिस धारा क्यों नहीं लगाती, हत्या की धारा क्यों नहीं लगाती? सारी मिली भगत है पुलिस की। पुलिस चाहे तो 1 घंटे 24 घंटे के अंदर कालाबाजारी सब बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा कि उन्हें पकड़ते अगले दिन उनकी जमानत हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कालाबाजारी रुकने वाली नहीं है। कोई जनता का प्रतिनिधि पूछने को तैयार नहीं, पुलिस से सवाल जवाब करने को तैयार नहीं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। जो पकड़ा गया उसका गुनाह है, और ये कोई हल्का गुनाह नहीं है। एक मास्क उतर जाता है वो तो आप गुनाह मचा रहे हैं, आप पुलिस वाले, है ना। उससे 2000 वसूल रहे हैं, उसको जेल भी भेज रहे हैं। 20 दिन की जेल है, 10 दिन की जेल है, और जो कालाबाजारी कर रहा है उसके लिए 1 दिन की भी जेल नहीं है। कहाँ है प्रतिनिधि जनता के? क्यों नहीं बोलते? किससे घबराते हैं? पुलिस के छुटते के साथ ही ये कह देते हैं कि पुलिस सुन नहीं रही। अरे आप जनप्रतिनिधि किस लिए हैं? क्यों नहीं सुनेगी पुलिस? आप बोलें। मैं आपसे शोएब भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने जनप्रतिनिधि सवाल पूछ रहे हैं पुलिस से या प्रशासन के लोगों से? आप प्रशासन के लोगों को फ़ोन मिलाइए, अब फ़ोन नहीं उठेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोन मिला के दिखा देता हूँ, फ़ोन नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठ रहा भाई? कहाँ हैं ये प्रशासनिक लोग? किस बात की तनख्वाह मिल रही है? किस बात के पद के ऊपर बैठे हुए हैं ये लोग? केवल स्वास्थ्य विभाग जो है गाजियाबाद का, वो कार्य कर रहा है, ये मैं भी मानता हूँ। सीएमओ साहब हो गए, त्यागी जी हैं, मिथिलेश जी हैं, वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं सरकारी। लेकिन फिर मैं कहूँगा प्राइवेट वाले नहीं, प्राइवेट वाले सिर्फ और सिर्फ लोगों को काट रहे हैं। देखा गया है कि आज से जो है यूपी गवर्नमेंट ने जो है ठेके खोलने की अनुमति दे दी है, मगर कुछ व्यापारी ये भी कह रहे हैं कि हमारा व्यापार तो चौपट हो रहा है। क्या राजस्व हम नहीं देते, ठेके वाले राजस्व देते हैं? उस बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, ये गवर्नमेंट का अपना फैसला होता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अभी नहीं खोलने चाहिए थे ठेके। बिल्कुल जायज़ बात है, शराब के ठेका अभी नहीं खोलना चाहिए था। और देखिए, इस चीज़ के लिए मैं जो भाइयों ने सवाल उठाया है कि कार्य का, देखिए हर एक कार्य पे इस समय फ़र्क पड़ रहा है। तो हम सब लोगों को एक साथ रहने की ज़रूरत है, एक भावना से चलने की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ, क्यों गाजियाबाद के लोग किससे घबरा रहे हैं? क्यों नहीं इकट्ठा होते? गाजियाबाद के हिंदू मुस्लिम सारी कास्ट इकट्ठी हो जाए। अगर आज नहीं खड़े होंगे तो ख़त्म हो जाएगा सब। मैं अपनी पार्टी, हमारी पार्टी जितना कर रही है कोई पार्टी नहीं कर सकती थी। योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं लगातार। आज भी देखिए, योगी जी 3 दिन से लगातार दौरों पे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। आज हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी पहुंचे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब इतने बड़े बड़े लीडर सारे में घूम रहे हैं तो इन जनप्रतिनिधि को क्या दिक्कत है? जब आप मुझे बताएं कि जब एक पार्षद के टिकटों की बात होती है या पद लेने की बात होती है तो ये लोग पता नहीं कहाँ से निकल के आते हैं जनप्रतिनिधि। मुझे बताओ, उस समय कहाँ होते हैं ये? आज कहाँ हैं वो लोग? अभी कल को जब चुनाव होंगे तो आप देखिएगा नए नए नाम आएंगे सामने। गाजियाबाद में 100 वार्ड हैं महानगर के अंदर, उन पर एक मेयर भी है, नगर आयुक्त साहब है, मगर पूरे वार्डों में लगातार अभी तक सैनिटाइज नहीं हो पा रहा है। देखिए, इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि मात्र स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा। नगर निगम फेल हो चुका है। एमएनए को आप फ़ोन करें, आप वो फ़ोन नहीं उठाते हैं।
सिलेंडर, अगर मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने नंबर दे दिए कि 2 दिन बाद सिलेंडर ले जाना, मैं ये पूछ रहा हूँ किसी व्यक्ति को अगर अभी जरूरत है तुरंत, तो वो 2 दिन का इंतजार कर सकता है क्या? कोई इन्होंने ऐसे सेंटर खोले कि यहाँ आइए तुरंत अपने ऑक्सीजन वो ले जाइए, क्या नाम है, सिलेंडर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब काला बाजारियों पे 100-100 200 सिलेंडर पकड़े जाते हैं तो इन पे क्यों नहीं है? कहाँ है वो सिलेंडर? केवल पुलिस की और प्रशासन की मिली भगत है ये सब। उन्हें जेल डालिए, पुलिस उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज करे, उसके बाद माननीय कोर्ट के आगे पेश करे, माननीय कोर्ट उनको सजा देगी। जब ये धाराएं उन पे हल्की लगाते हैं तो कोर्ट को छोड़ना पड़ता है। ऐसे कैसे चलेगा समाज? बोलना चाहिए समाज के, अब लोगों को जागना होगा। मैं ये कहूँगा, मैं फिर एक बात कहूँगा, मैंने आज एक अखबार में दिया भी है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो जागो शेर बनो, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो मेरी गाजियाबाद की जनता से अपील है कि जागो। इस समय ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, मैं उसका हूँ, मैं उस कास्ट का हूँ, मैं इस वाली पार्टी का हूँ, इसे छोड़ दें। सारे आगे आए, जनप्रतिनिधियों से सवाल करें कि वो इन प्रशासनिक लोगों से सवाल क्यों नहीं करते। कितनी बार मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितनी बार हमारे किसी बड़े जनप्रतिनिधि ने एसएसपी से कितनी बार बात करी है, कितनी बार पूछा कि काला बाजारियों के साथ क्या करा तुमने? कोई नहीं पूछता। उसकी जांच होनी चाहिए। जिस अफसर ने इसकी वो करी है, पुलिस के अफसर ने, उसकी जांच होनी चाहिए। जितने पकड़े गए हैं आपके सामने आएंगी बातें कि क्यों उन पर धाराएं हल्की लगाई गई हैं, क्यों? सब केवल मुझे जहां तक लगता है कि लेन देन का हो जाता है, उन पे धाराएं कम लगा दी जाती हैं, केवल प्रेस को दिखाने के लिए पकड़ लिया जाता है, उन्हें फिर छोड़ दिया जाता है अगले दिन। क्या फायदा है ऐसा? जैसे रेप कांड में जब उन दोषियों को फांसी की सजा मिली तो सब ठीक हो गए ना, रेप के केस कम आ गए। आप इन्हें भी 1 साल की 6 महीने की इन्हें सजा दीजिए, कालाबाजारी बंद हो जाएगी। और इसके लिए प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, अब अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, नहीं तो हम खुलवाएंगे। मैं एक आम जनता का, मैं इस समय किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं इस समय अपनी जनता की ओर से बोल रहा हूं। मुझे इसका जवाब चाहिए प्रशासन से भी, पुलिस से भी, सबसे, कि अगर एक आदमी ने चोरी करी उसको तो 1 साल की जेल, कालाबाजारी कर रहे हैं, इंजेक्शन दबोच रहे हैं, इंजेक्शन छुपा रहे हैं, सिलेंडर छुपा रहे हैं, इनके लिए कोई मान्य मापदंड नहीं है, अगले दिन इन्हें जमानत दे दो। जैसा कि देखा जाता, कोई भी जो है डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर कोई भी किसी को उपाय बताता है, कोई भी होम्योपैथिक की दवाई कुछ बताता है, एकदम उसकी शॉर्टेज पड़ जाती है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो बड़े डॉक्टरों ने, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने तो धंधा बना लिया है। आप पहले ऑनलाइन उनकी फ़ीस दीजिए, तब जाके वो आपको बताएंगे, सबसे बड़ी कमी है। ठीक है। दूसरी बात, अभी जैसे मैंने कहा, जिस दवाई की ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसकी कालाबाजारी तुरंत शुरू हो जाती है। क्यों होती है? पुलिस क्या करती है? मैं फिर कहूँगा, अगर एक व्यक्ति भी पकड़ा जाए, उस पर धाराएं लगाएं आप तकड़ी, तो माननीय कोर्ट भी उसको सजा देगी। जब आप कोर्ट के आगे उसको पेश करते हैं तो हल्की धाराएं, तो कोर्ट को जमानत देनी पड़ती है। इसमें कोर्ट की गलती थोड़ी ना है, गलती है जो इसमें अफसर रिपोर्ट दर्ज कर रहा है, इन्विटेशन वो उसकी जांच कर रहा है, उसकी गलती है। आप जितने भी ये कालाबाजारी पकड़े गए, इनकी देख लीजिए, आप पता करवा लीजिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में, कालाबाजारी के ऊपर? अगर प्रशासन नहीं जागा, अगर पुलिस नहीं जागी, तो लोग अपने आप ही फैसला करने लगेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखिए, जिसके घर का जाता है उसको पता होता है, उसका दुख दर्द वही जानता है। जिसका बीमार पड़ा है, अस्पतालों में पड़ा है, घरों में बीमार पड़े हैं, वो जानते हैं। इस समय जनता परेशान हो चुकी है, त्राहिमाम बचा हुआ है। अब प्रशासन नहीं जागा तो कल को कालाबाजारियों को पब्लिक अपने आप ठीक कर देगी। फिर प्रशासन कहेगा कि जनता अपने हाथ में ले रही है। माननीय योगी जी जल्दी गाजियाबाद आने वाले हैं, आएंगे, जैसा कि उनके लगे हुए हैं प्रोग्राम, और जगह जगह वो जा भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गाजियाबाद भी आएंगे योगी जी, और आना भी चाहिए उनको। देखिए, आप ये देखिए, योगी जी अभी कोरोना से उठे हैं, फिर लगे हुए हैं।
ऐसा सीएम मिलेगा नहीं दोबारा। ये जो नीचे के स्तर है ये बदनाम करने में लग रहा है पार्टी को। कितने गाजियाबाद में कितने सारे पदाधिकारी हैं, कोई आपको दिख रहा है? आप ही बताइए शोएब जी, आप एक पत्रकार हैं, आप सारे में घूमते हैं, आपको कोई पदाधिकारी बाइट दे रहा है कि भाई इस वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये इस अफसर पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ये काम नहीं कर रहा, कोई मिल रहा है आपको? कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि डरते हैं, पता नहीं किस बात का। मैं तो नहीं डर रहा, जो होगा मैं मेरे साथ हो जाए।